नमो बुद्धाय साथियों, हम आज आपके पास भगवान बुद्ध के महालक्षण अर्थात 32 लक्षणों से संबंधित वीडियो लेकर के आए हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले ही आपको हमें बता देना चाहते हैं कि इस 32 लक्षण को लेकर के कहीं कहीं विरोध है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये बुद्धिज्म से जुड़ा नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बाहर के तथ्य हैं जो हमारे पाली वर्जन में ज़बरदस्ती डाले गए हैं या लाए गए हैं। जो भी है, इसकी सत्यता की दावा हम नहीं करते हैं। फिर भी चूँकि 32 लक्षण का जिक्र बार बार आता रहता है कि गौतम बुद्ध के या भगवान बुद्ध के 32 लक्षण थे, और जैसा कि हमें थोड़ा सा देखने में भी आ रहा है और कई जगह इसका उल्लेख भी है कि परंपरागत रूप से माना जाता है कि गौतम बुद्ध में 32 महापुरुष लक्षण विद्यमान थे, और ये भी मान्यता साथ में रही है कि यही 32 लक्षण चक्रवर्ती राजाओं में भी विद्यमान होते हैं, जो कि दीर्घ निकाय के लक्खन सूत्र में 32 लक्षणों का वर्णन है। मध्यम निकाय के ब्रह्मायु सूत्र में भी इन लक्षणों की चर्चा है। तो धम्मबंधु, आज हम इन्हीं 32 लक्षणों पर चर्चा करेंगे। इसका एक उल्लेख भगवान का जब जन्म हुआ था तो उस समय इन्हीं लक्षणों को देखकर एक जो वृद्ध साधु आए थे, उन्हीं लक्षणों को देखकर ही उन्होंने कहा था कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा और या तो ये बहुत बड़ा दुनिया को संदेश देने वाला या दुनिया का उद्धार करने वाला बनेगा। तो धम्मबंधु, आज ये उन्हीं 32 लक्षणों पर ये वीडियो है और आपको इसको हम सीरियल वाइज बताते हैं। जैसे कि पहला लक्षण है सुपत्त डिट्ठ पादो, अर्थात पाँव के तलवे समतल होते हैं, उनमें खड्डे नहीं होते और इस कारण उनके पाँव धरती पर समतल पड़ते हैं। दूसरा है पादल तेसु चक्कानि जातानि, अर्थात पैरों के दोनों तलवों में चक्र अंकित होते हैं, जो नाभि नेम तथा सहस्त्र मतलब 1000 आरों से अलंकृत सर्वाकार परिपूर्ण होते हैं। तीसरा है आयत पन्नी, मतलब पाँव की एड़ियाँ सामान्य जन की एड़ियों की तुलना में अधिक लंबी और चौड़ी होती हैं। चौथा है दीर्घगुल। दीर्घगुल मतलब होता है हाथों और पाँवों की अंगुलियाँ लंबी होती हैं। पांचवा है मृदु तलुन हत्त पादो, अर्थात हाथ और पाँव मृदुल मतलब कोमल और तरुण होते हैं। छठवां है जाल हत्त पादो, अर्थात हाथ और पाँव की अंगुलियों के बीच थोड़ी सी दूर में ऐसी जाल नुमा त्वचा होती है जैसे कि हंस आदि ऐसे पक्षियों में जैसे होती वैसे ही होती है, जिससे कि दोनों उंगलियों के बीच कोई छेद नहीं होता है। सातवां है उत्संख पादो, अर्थात पाँव के टखने यानी गुल्फ सामान्य जन के टखनों की तुलना में जरा ऊपर की ओर स्थित होते हैं। आठवां है एड़िजंघो, अर्थात एड़ी जात के मृग की सी सुंदर जांघें होती हैं। नौवां है परमसति परमज्जति, पर जरा भी झुके बिना हथेलियों से अपने घुटनों को थपथपा सके, मसल सके, यानी घुटनों तक की लंबी भुजाएं। 10वां है कोशोहित वथ गुई हो, पुरुषेंद्रिय त्वचा कोश में गुप्त गुंफित रहता है। 11वां है सुवर्ण वन्नो, अर्थात त्वचा कंचन वर्णी होती है। 12वां है सूक्ष्मच्छब, अर्थात शरीर की त्वचा पर एक सूक्ष्म त्वचा मढ़ी होती है जिस पर धूल आदि नहीं जमती। 13वां है एक एक लोमो, अर्थात प्रत्येक लोमकूप में एक एक लोम होता है। 14वां है उद्दग लोमो, अर्थात सभी लोम बाएं से दाहिनी ओर कुंडलित होते हैं और उनके सिरे ऊपर की ओर स्थित होते हैं। 15वां है ब्रह्मजुग्गतो, अर्थात शरीर लंबा और सीधा होता है
जिसके कारण लोग उन्हें ब्रह्म उजु कहते हैं। 16वां है सत्तुसदो, अर्थात दोनों हाथ, दोनों पांव, सामने और पीछे की धड़ और चेहरे सहित मस्तिष्क, शरीर के ये 7 अंग विशाल और पूर्ण आकार वाले होते हैं। 17वां है सिंह पुबबद्ध कायो, अर्थात छाती सहित काया का ऊपरी भाग सिंह का सा होता है। 18वां है चितंतरंसो, अर्थात दोनों कंधों के बीच का भाग भरा पूरा होता है। 19वां है निग्रोध परिमंडलो, अर्थात न्याग्रोध वृक्ष जितना ऊंचाई में बढ़ता है ठीक उतना ही चौड़ाई में फैलता है। इसी प्रकार खड़े होकर दोनों लंबे हाथों को दोनों ओर फैला देने से जितना व्यास यानी शरीर की चौड़ाई का माप बनता है उतना ही सिर से पांव तक की ऊंचाई का माप भी होता है। 20वां है समवट्ठक खंडो, अर्थात समान गोलाकार कंधे होते हैं। 21वां है रसग्ग सग्गी, अर्थात समस्त रसों का पूर्णतः आस्वादन करने वाली जीभ तथा उससे जुड़ी हुई गले तक उभरी हुई एक नस होती है। 22वां है सिंहनु, अर्थात सिंह की सी सुंदर चौड़ी थोड़ी होती है। 23वां है चत्तालीस दंतो, अर्थात 40 दांतों से भरा पूरा पूर्ण चेहरा होता है। 24वां है समदंतो, अर्थात दांत आगे पीछे न होकर समान पंक्तिबद्ध होते हैं। 25वां है अविरल दंतो, अर्थात दांतों के बीच विवर अर्थात छेद नहीं होते हैं। 26वां है सुशुक्ल डाठो, अर्थात दांत अत्यंत शुक्ल होते हैं। 27वां है पहूत जीवो, अर्थात बहुत ही लंबी जीभ होती है। 28वां है ब्रह्मस्वरो, अर्थात करविंक पक्षी जिसको हम कोयल कहते हैं के स्वर के समान निनादी ब्रह्मस्वर होता है। 29वां है अभिनील नेत्रो, अर्थात अलसी के फूल जैसी सुंदर नीली आँखें होती हैं। फिर 30वां है गोप खुमो, अर्थात गाय की सी बड़ी बड़ी सुंदर बरौनियाँ होती हैं। 31वां है ओदाता उन्ना, अर्थात दोनों भौहों के बीच श्वेत सुंदर कोमल रुई सदृश रोमावली होती हैं। 32वां है उन्नीस शीशो, अर्थात सिर के ऊपर बीचों बीच उठा हुआ एक उपशीष होता है, मानो सिर पर एक जटा मुकुट नुमा पगड़ी बंधी हो। तो धम्म बंधुओं, जैसा कि 32 लक्षण है और जो बताया गया है कि गौतम बुद्ध के शरीर में 32 लक्षण विद्यमान थे, तो धम्म बंधुओं ये तो स्वाभाविक है कि ऐसे 32 लक्षणों, जो दुर्लभ 32 लक्षण हैं, ऐसे लक्षणों से युक्त महापुरुष का होना संभव नहीं है। संसार में केवल सम्यक संबुद्ध ही है जो ऐसे लक्षणों को धारण कर सकते हैं, बाकी तो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि बुद्ध ही दुर्लभ है, बुद्ध का उत्पाद दुर्लभ है। तो धम्म बंधुओं, ये थे बुद्ध के 32 लक्षण। फिर भी इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि 32 महापुरुष लक्षणों वाले कोई बुद्ध हों या चक्रवर्ती राजा हों या कोई बहुत ही सौंदर्यमयी व्यक्ति हो या कोई बहुत ही सौंदर्यमयी काया वाले हों, लेकिन समय पाकर वह भी जर्जरित होती है, समय पाकर वह भी नष्ट होती है, समय पाकर वह भी व्याधिग्रस्त होती है और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त होती है। इसलिए इस स्वर्णिम रूप का, इस स्वर्णिम काया का कोई भी अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। ये सभी दुख का कारण है और भगवान बुद्ध की शिक्षा भी यही है, 4 आर्य सत्य भी यही है कि सब दुख के कारण हैं। तो साथियों, दुख का कारण तो है, निवारण पे आप लोग सोचिए। तो साथियों, भगवान बुद्ध के 32 लक्षणों के वीडियो का आप लोग आनंद लीजिए और अगर ये पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।